अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि ईमान और शक के दरमियान ये जो कशमकश है, ये तारीख में बार बार खुद को क्यों दोहराती है? आज हम कुरान के 27वें से 29वें पारे में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न को देखने वाले हैं। एक ऐसा बयानिया जो इस सदियों पुरानी जद्दोजहद के गहराइयों पर रोशनी डालता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबूत के मुतालबे से, फिर देखेंगे कि तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है। उसके बाद हम कायनात में फैली निशानियों पर गौर करेंगे, फिर समझेंगे कि रहमान के बंदों का किरदार कैसा होता है, और आखिर में देखेंगे कि इन रास्तों का हतमी अंजाम क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े चैलेंज से, एक बुनियादी सवाल से, यानी जो लोग शक करते हैं वो आखिर मांगते क्या है? वो इलाही पैगाम को मानने के लिए किस किस्म के सबूत का मुतालबा करते हैं? तो उनका मुतालबा बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि भाई अगर ये पैगाम सच है तो हमारे सामने फरिश्ते क्यों नहीं आते, या हम अपने रब को खुद अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते। यानी वो एक ऐसा सबूत मांग रहे हैं जो ठोस हो, माफोकुल फितरत हो, जिससे वो छू सकें। अच्छा, एक और सवाल भी था, वो ये कि ये पूरा कुरान एक ही बार में क्यों नहीं उतार दिया गया? लेकिन इसका जवाब बड़ा गहरा है। जवाब ये है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया गया ताकि इसके ज़रिए पैगंबर के दिल को मजबूती मिले, उन्हें सहारा मिले। यानी ये एक ऐसा भारी पैगाम था जिसे बतदरीज ही उठाया जा सकता था। अब ये जो शक और इनकार का मामला है, ये कोई नई बात नहीं है। कुरान हमें तारीख में पीछे ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये कहानी तो बहुत पुरानी है, एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है हज़रत मूसा और मिस्र के ताकतवर फ़िरौन के किस्से में। और यहाँ देखें, जो टकराव है वो कितना साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ खुदाई पैगाम है, आज़ादी का पैगाम, और दूसरी तरफ फ़िरौन इसे क्या कहता है? ये तो कोई जादूगर है जो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहता है। यानी एक रूहानी पैगाम को फ़ौरन एक सियासी खतरा बना दिया गया, एक चाल करार दे दिया गया। और ये कहानी सिर्फ मूसा की नहीं है। अगर हम और पीछे जाएं सदियों पहले, तो यही पैटर्न हमें हज़रत नूह के किस्से में भी नज़र आता है। यहाँ मामला और भी दिलचस्प है। हज़रत नूह कहते हैं कि मैं एक अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह से डरो। लेकिन जो अमीर तबका है वो क्या जवाब देता है? वो कहते हैं हम तुम पर कैसे ईमान लाएं, तुम्हारे साथ तो माशरे के सबसे गरीब, सबसे निचले तबके के लोग हैं। यानी पैगाम की सच्चाई को नहीं, बल्कि मानने वालों की समाजी हैसियत को देखकर इनकार किया जा रहा है। तो अब ये पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है ना? एक रसूल आता है, एक साफ पैगाम लेकर, उसे झुटलाया जाता है, उस पर जादू, दीवानगी या झूठ के इल्ज़ाम लगते हैं। लोग उसका और उसके मानने वालों का मजाक उड़ाते हैं, और आखिर में इस इनकार का नतीजा उस कौम के लिए बहुत बुरा निकलता है। ये किस्से एक ही तारीख़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो तारीख़ से ये नमूना दिखाने के बाद अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वापस उसी पहले सवाल पर आती है, सबूत के मुतालबे पर। लेकिन इस बार जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में दिया जाता है। यानी सवाल ये उठाया जाता है कि अगर सबूत के तौर पर फरिश्ते नहीं उतर रहे, तो फिर निशानियां हैं कहाँ? क्या कोई निशानियां हैं ही नहीं? और यहीं पर निशानी का मतलब ही बदल दिया जाता है। कहा जा रहा है कि गैर मामूली मौजिज़ों को छोड़ो, ज़रा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तो देखो। तो जवाब क्या मिलता है? जवाब हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ये रात और दिन का आना जाना, रात आराम के लिए, दिन काम के लिए। ये हवाएं जो रहमत की बारिश से पहले खुशखबरी लाती हैं, वो बारिश जो मुर्दा बंजर ज़मीन में जान डाल देती है। वो दो समंदर जो मिलते तो हैं मगर उनके बीच एक पर्दा है। इंसान की अपनी तख्लीक पानी से, और आसमान में सूरज एक रोशन चिराग की तरह, और चांद जो रोशनी देता है। ये सब क्या है? ये सब बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये एक खालिक की मौजूदगी का मुस्तकिल और सबके लिए खुला सबूत है। तो एक तरफ इनकार का रास्ता दिखाया गया, दूसरी तरफ कायनात में फैली निशानियां। अब मतन एक तीसरा रास्ता सामने रखता है, ईमान का रास्ता। और ये रास्ता सिर्फ मान लेने का नाम नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक किरदार से है, अमल से है। यहाँ रहमान के बंदों की एक तस्वीर खींची गई है। यानी वो लोग कौन हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं, उनकी पहचान क्या है। ये एक तरह से एक रोल मॉडल है जो बताया जा रहा है। तो क्या हैं इनकी खूबियाँ?
وہ زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ لڑنے کے بجائے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بیلنس رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور وہ کسی کی جان ناحق نہیں لیتے۔ یعنی یہ ایک ایسے انسان کی تصویر ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، پرسکون اور منصف۔ اور اب ہم کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں، جہاں ان دونوں راستوں یعنی انکار اور ایمان کے آخری نتیجے کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اثر انگیز منظر دکھایا گیا ہے، وہ دن جب حساب ہوگا اور ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یہ ایک ایسے گہرے پچھتاوے کا لمحہ ہے جب غلطی کا احساس تو ہوتا ہے لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو آخر میں دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے سارے اعمال، ان کی زندگی بھر کی محنت بکھری ہوئی دھول کی طرح اڑا دی جائے گی، مطلب سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تاریخ ہمیں بار بار ایک ہی نمونہ دکھا رہی ہے، انتخاب اور اس کے نتیجے کا ایک واضح پیٹرن، تو کیا اس سے مستقبل کے لیے کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور